प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर में हम या मकान में दरवाज़ा रखते हैं उनका मतलब समझिए। देखिए कि यदि आप का मकान, पहली शर्त तो ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों या मकान की चारों भुजाएं बराबर हों, वो मकान शुभ होता है। या फिर जहाँ दरवाज़ा है वो दीवार हमारी सुकरी हो और पीछे की दीवार चौड़ी हो, यानी गौमुखी अगर मकान है तब भी वो शुभ रहता है। तो इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो पूरब को आप दरवाज़ा करते हैं, पूरब दिशा में, तो उसमें धन धान और सुख शांति प्राप्त होती है पूरब वाले घर के दरवाजे पर। अब सुनिए कि दक्षिण दिशा में जब हम किसी का दरवाज़ा करते हैं तो वह जय ग्रह कहलाता है। इसके स्वामी को सर्वत्र सफलता मिलती है, यानी दक्षिण दिशा में भी दरवाज़ा कभी भी गलत नहीं होता है, वो जय दरवाज़ा कहलाता है और उसे सर्वत्र सफलता मिलती है दक्षिण दिशा में दरवाज़ा करने पर। अच्छा, फिर जो है, अब मान के चलिए कि आपने दरवाज़ा उत्तर को कर लिया, वो भी सुख शांति और धन वृद्धि और पुत्र पौत्र आदि वृद्धि दिलाने में समर्थ होता है। पश्चिम मुखी दरवाज़ा भी शुभ होता है और वो भी हर प्रकार के सफलता दिलाने में सहायक होता है। चारों दरवाजे शुभ होते हैं। पांचवा जो दरवाज़ा मैंने आपके लिए बता दिया है, गौमुखी जो मकान होता है उसका दरवाज़ा जहाँ दीवार आपकी शुक्री है वहाँ करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के जो मकान हैं वो हमेशा शुभ फल देते हैं, बशर्ते मकान एड़ा टेढ़ा इधर उधर से नहीं होना चाहिए। इसमें यही रहस्य छिपा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब मकान बनाते हैं उस पीरियड में घर में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। जब घर बन रहा हो कभी भी किसी को भी हमें अपने घर से किसी भिखारी को, किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देना है। चाहे आप एक मुट्ठी अनाज दे दो या 1-2 रुपये दे दो, आप उसको खाली मत जाने दो। अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। दूसरी बात यह है, जब मकान बना रहे हों उस समय कोई भी आदमी आपके पास मकान पर आता है तो वहाँ आप प्रसाद वितरण की व्यवस्था अवश्य रखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके लिए बता दूं, या तो गुड़ राखी से सर्वोत्तम है। तो हमेशा मकान बनते समय हमें सब लोगों की दुआ लेनी है, बद दुआएं नहीं लेनी है। हर आदमी का, आने जाने वाले का वहाँ मन सम्मान करिए, मीठे वचनों का प्रयोग करिए, कटु वचन मत बोलिए। जब तक आप मकान में प्रवेश ना हो तब तक ये व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है, विधि विधान से गृह प्रवेश करना चाहिए और 10 वर्ष से नीचे कन्याओं का भोजन, महात्माओं का भोजन, ब्राह्मणों का भोजन, इन तीनों में से एक को किसी को आप करा सकते हैं। ये कराना चाहिए। 10-5 रुपये आप उनको जो विदा हो वो विदा देना चाहिए। इससे मकान में शुभता आती है, फलता फूलता है, हर प्रकार के सफलता मिलती है। तो मैंने ये चारों प्रकार के जो दरवाजे के बारे में बताया है, इसका रहस्य यही छिपा हुआ है। यदि आपके मकान के
आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है या चारों भुजाएं बराबर हों, इसको बरक कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं वो आयत होता है। फिर तीसरा मकान होता है गौमुखी, पीछे से चौड़ा हो और आगे से दीवार कम हो, वो गौमुखी होता है। और जहाँ शुक्री दीवार हो वहीं हमें दरवाज़ा करना चाहिए, तो वो भी शुभ होता है। दरवाजे कभी भी चारों दिशा में करिए। यदि मान के चलिए किसी ने चारों दिशा में दरवाजे कर रखे हैं, वो भी जो है अशुभ घटना को नहीं होने देता है, वो भी शुभ होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको दरवाजे से मतलब नहीं है, वास्तु का मतलब हुआ एड़ी टेढ़ी अगर दीवार है वहाँ वास्तु का दोष आता है, ये अवश्य है। उसके फिर उपाय करने पड़ते हैं, और फिर वो ऐसे समझिए कि फटा हुआ कपड़ा आप जोड़ रहे हैं, इसी प्रकार वो उपाय होते हैं। वो एकदम फ्रेश और क्लीन नहीं होता है। फ्रेश और क्लीन वास्तु शास्त्र के लिए यही व्यवस्था है जो मैंने आपके लिए। और वास्तु शास्त्र का आप मतलब समझ लीजिए, 5 भूत होते हैं ये, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसको आप ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, इसको वास्तु शास्त्र भी बोल सकते हैं। ये जो है जब सम अवस्था में नहीं होते हैं तब वहाँ दिक्कत आती है, और कहीं ना कहीं ये वास्तु का दोष होने से, फिर एक चीज़ की कमी होने से वो इधर उधर कुछ ना कुछ होता रहता है। यही कारण होता है वास्तु दोष का। 5 भूत होते हैं जिसको ब्रह्मा बोलते हैं। तो ब्रह्मा के लिए चौकोर चाहिए मकान, चारों भुजाएं बराबर चाहिए या आमने सामने की भुजा बराबर चाहिए, तब वो प्लॉट शुभ माना जाता है। तो भाई और बहनों, मेरा आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नमस्कार स्वीकार हो।